चीफ जनरल सैयद सबसे पहले आपको बताएं कि तालीम ऑप्शन नहीं बल्कि जरूर। आसिम मुनीर का कहना है कि तलबा पर फर्ज है कि वो अपनी जहनी सलाहियतों के जरिए मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल तलाश करें। मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपने फिक्री वसाइल को बरोए कार लाएं। आर्मी चीफ नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में मेहमान खसूसी की हैसियत से खिताब कर रहे थे। नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर से अहवाल जान लेते हैं। जी अहमद मंसूर, बताइएगा। देखिए, नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया है। उन्होंने तलबा, उनके वालिदैन, असातिज़ा को मुबारकबाद दी है और तदरीस के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर नस्ट की तारीफ की है। आर्मी चीफ का कहना था कि नस्ट कौम के लिए बेहतरीन मामार तैयार कर रहा है जो कौम की खिदमत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि तालीम एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। आज तलबा की जिंदगी में एक नए बाब का आगाज हो रहा है जो एक अहम तब्दीली की उम्मीद के साथ जिम्मेदारी का अंदिया देता है। उन्होंने जोर दिया कि इस नई जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में सर अंजाम दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि अब ये तलबा की जिम्मेदारी है जो पास आउट हुए हैं कि वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का पता लगाएं और उनका तज्जिया करके अपने फिक्री वसाइल बरोए कार लाकर उनका हल तलाश करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुख्तसर फैसला 6 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तहरीरी फैसले के मुताबिक 9 और 10 मई के वाक़यात में गिरफ्तार अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। गिरफ्तार अफराद का ट्रायल फौजदारी अदालत या कानून के मुताबिक कायम खसूसी अदालतों में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। अमानत गशकोरी से अपडेट्स लेंगे। जी अमानत। जी, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है वो गैर कानूनी करार दे दिया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तें थीं वो मंजूर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर जो तहरीरी फैसला है वो जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि 9 और 10 मई के वाक़यात में जितने भी अफराद मुलव्वस हैं उनका ट्रायल जो है वो फौजदारी अदालतों यानी क्रिमिनल कोर्ट्स में होगा। फौजी अदालतों में उनका ट्रायल नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो भी कार्रवाई अब तक हो चुकी है, जिन अफराद का ट्रायल हो चुका है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो ट्रायल जो है गैर मुअस्सर तस्वर होगा। जबकि फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तें मंजूर की गई हैं वो 5 जजेस ने मंजूर की हैं, यानी जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जाया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक ने दरखास्तों को मंजूर किया है। जबकि तहरीरी फैसले में ये बताया गया है कि जो आर्मी एक्ट के सेक्शन हैं 2(1)D और उनकी जो ज़ैली शिकें हैं उनको 4 जजेस ने गैर आइनी करार दिया है, उनको कलअदम करार दिया है। जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने शिकों को कलअदम करार दिया है। जबकि जस्टिस जाया अफरीदी ने आर्मी एक्ट से मुतल्लिक जो शिकें हैं उनको कलअदम करार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना फैसला महफूज रखा है और जल्द जस्टिस जाया अफरीदी जो है वो अपना फैसला जो है वो अलग से जारी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के 2 नायब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। अमजद परवेज एडवोकेट ने नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्तें दायर की। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की इस्तदा की गई है। रोजीना अली से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी रोजीना, बताइए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें आज दायर की गई हैं। एडवोकेट अमजद परवेज ने ये दरख्वास्तें दायर की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही दरख्वास्तों पर दस्तखत कर दिए थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा याफ्ता हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी और इन्हीं रेफरेंसेस को अभी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि अदम पैरवी पर ये जो है उनकी दरख्वास्तें जो थी वो कैंसिल की गई थी। अदम पैरवी पर हाई कोर्ट में इनको कैंसिल करने के बाद जो अब उन अपीलों को दोबारा से बहाल करने की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। 19 अक्टूबर को नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत दी गई थी अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में। अब वो अपीलें जब बहाल होने जा रही हैं तो कल नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया। नवाज शरीफ पैदाइशी पाकिस्तानी शहरी हैं तो बायोमेट्रिक उनका हक है। एयरपोर्ट पर किसी के बायोमेट्रिक कराने से लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मुतासिर हुई?
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیوز کانفرنس، کہا پارلیمان کو آگ لگا کر کوئی جمہوریت کا چیمپئن نہیں بن سکتا۔ آگ لگانے کے بعد کہتے ہیں ہمیں قانونی حق دیا جائے، غیر قانونی مقیم افغان واپس جائیں اور اپنی حکومت سے پاسپورٹ لے کر آئیں۔ اگر میاں نواز شریف پیدائشی طور پہ پاکستانی ہے، جو کہ میرے خیال میں ہے، کیا اس میں کوئی ان کو اس پروسیس سے گزرنے میں کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملا ہے، کوئی اور ایڈوانٹیج ملا ہے، تو چلو میں اس پہ بھی ضرور سوچتا ہوں۔ الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا، میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو، جو کہ بہت سارے لوگوں کی پریفرنس ہے مجھے پتہ ہے، ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے 45 سال سے یہاں مقیم ہیں، اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں۔ وہ یاد ہے جب وہاں پر وہ کوئی ایک محاذ بنا تھا، ساؤتھ جنوب، ایسے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اینٹیٹی اور اس سے جڑے ہوئے پلیئرز وہ پولیٹیکل پروسیس سے باہر۔ اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا، لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فراہم کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہی حرکتیں اگر جمعیت علماء اسلام نے کی ہوتی، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ کیا یہی پرسپیکٹو لوگوں کا ہوتا جو کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے۔ فوری الیکشن کے مطالبے کے سوا کوئی آپشن نہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایک مرتبہ واضح کر دیا۔ کہتے ہیں الیکشن میں تاخیر انتخابات نہ کرانے کے برابر ہے، صاف شفاف الیکشن میں تمام سیاستدانوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ سپریم کورٹ بار کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عوام کے بھڑاس نکالنے کے لیے الیکشن ضروری ہیں، اس سے پہلے کوئی اور حکم دے، الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ ہمیں اپنا بھڑاس نکالنے کے لیے یہ الیکشنز بہت ضروری۔ میرا شکل آپ کو پسند نہ آئے، 5 سال اگر میں نے کوئی غلطی کی، کوئی ظلم کیا، تو پاکستان کے عوام کے پاس وہ ایک ہی دن ہے، ایک ہی دن ہے کہ مجھ سے حساب لیا جا سکے۔ ہمیں الیکشن کا حق دیتا ہے، وہ قائد عوام کا دیا ہوا بنایا ہوا آئین ہے۔ اب میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، میں نے تو مطالبہ کرنا ہے کہ الیکشن کرو، فوری کرو، ڈیٹ دو، سکیڈول دو، کہ اس کے بجائے کہ کوئی اور ادارہ حکم دے کہ الیکشن کمیشن اپنی طور پہ اپنا قانونی اور آئینی ذمہ داری مکمل کر کے یہ کام خود کیجیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے LDA 1 ونڈو سیل کا اچانک دورہ کیا، وہاں موجود شہریوں سے مسائل دریافت کیے۔ بیرونی شہر سے آئی خاتون کا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے دلچسپ مکالمہ ہوا۔ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کام کو سراہا اور کہا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، گاڈ بلیس یو۔ سید محسن نقوی نے فرداً ہر کاؤنٹر پر جا کر خود درخواستوں کا ڈسپوزل چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سینئر سٹیزن کاؤنٹر گراؤنڈ فلور پر منتقل کرنے کا حکم دیا۔ LDA کے سروس ڈیلیوری میں بہتری کے معیار کو بھی سراہا۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، آج اچانک سے نظر آئے ہیں۔ میں فیلڈ میں ٹوبا ٹیکسنگ سے ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے بارے میں روز ہی سن رہے ہیں، ہاسپٹلس میں جا رہے ہیں، ہر طرف جا رہے ہیں۔ بہت اچھا کام ہے کسی کام کے؟ ہاں جی، میں کسی کام کے سلسلے میں۔ ہاں جی الحمدللہ، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، گاڈ بلیس یو سر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے مناوا ہسپتال کا دورہ کیا۔ مناوا ہسپتال کو کینسر ہسپتال میں تبدیل کرنے کی اصولی منظوری دی۔ سید محسن نقوی نے کینسر ہسپتال کے لیے مجوزہ اراضی اور ہسپتال کی عمارت کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کینسر ہسپتال کا ڈیزائن اور دیگر امور جلد طے کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سرکاری سطح پر اعلیٰ معیار کا کینسر ہسپتال صوبے کے عوام کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ہسپتال کے لیے مشینری اور آلات خریدنے کی بھی پلاننگ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کا اچانک دورہ، انتظامیہ اور جیل حکام بھی وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دورے سے لاعلم رہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی مرد اور خواتین قیدیوں کے بیرکس میں گئے، بات چیت کی اور مسائل دریافت کیے۔
वज़ीर आला ने बैरक नंबर 9 में जारी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की, कैदियों के साथ मिलकर दुआ की। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कैदियों की दरख्वास्त पर आंखों का फ्री ऑपरेशन कराने का हुक्म दिया। गुजरात के रिहायशी कैदी को कानूनी कार्रवाई के बाद गुजरात जेल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। बुजुर्ग कैदी खवातीन अपने मुकदमे से मुतल्लिक बताते हुए आबदीदा हो गई। वज़ीर आला ने बुजुर्ग कैदी खवातीन को दिलासा दिया और आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने केसेस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी कराई। कहा, माँ जी केस का जायजा लेंगे और आपके साथ इंसाफ होगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने स्मोक की सूरत हाल के तनाजुर में इस हफ्ते बुध की छुट्टी ना करने का फैसला किया है। इंसदाद स्मोक इक़दाम के हवाले से खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने ब्रीफिंग लेने के बाद कहा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी की बुनियाद पर फिलहाल बुध को छुट्टी ना की जाए, जिस पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत की। स्मोक का सबब बनने वाले ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने की हिदायत जारी की। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म दिया गया। इजलास में वज़ीर आला की हिदायत की रोशनी में मुकर्रर करदा मिकदार से ज़्यादा धुआं छोड़ने और टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज को भी सील किया जाए। गैर मियारी फ्यूल बेचने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। ज़िला इंतज़ामिया सड़कों पर गर्द बिठाने के लिए तसलसल के साथ पानी का छिड़काव करेगी। तामीराती सरगर्मियों के लिए रेत और बजरी को ढांपना और पानी का छिड़काव करना लाजमी होगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने तमाम मुतल्लिका महकमों को AQI कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म दिया। चीन का यांकी एग्जीबिशन सेंटर जिद्दत और सकाफत का शाहकार। यांकी एग्जीबिशन सेंटर की इमारत बाहर से दिलकश, इमारत के अंदरूनी मनाजिर भी खूब तर हैं। चाइना ई टाउन के साथ साथ साइंस सिटी के क़याम में भी दुनिया से बाजी ले गया। साइंस सिटी में मकामी और बैनुल अक़वामी साइंसदानों को रिहायशी सहूलियात मैसर होंगी।